हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपने मेसी टेबल को एस्थेटिक लुक देने की कोशिश करूंगा। वैसे यार मेरा टेबल बहुत ही ज़्यादा मेसी है। मेरे और मेरे मम्मी के कपड़े चेयर पर पड़े हैं, मेरा अनबॉक्स किया हुआ पार्सल वहाँ पड़ा है, इनफैक्ट उसका रैपर यहाँ पड़ा है। ओह गॉड! एनीवे, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा मैं ये सोच के ये काम कर लेता हूँ, अदरवाइज़ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल को क्लीन करने लगा। ये सारा मटेरियल मैं अपने बेड पर रख रहा था। मेरे टेबल पर मेरा न्यूली परचेज आइटम्स भी थे जो कि मैंने 11th के लिए परचेज किए थे। एनीवे, बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने अपना वाईफाई प्लस मॉनिटर को हटा लिया था और उसके बाद एक क्लीन क्लोथ से अपना टेबल पूरा अच्छे से साफ कर दिया था और अपने मोस्ट अवेटेड टास्क को शुरू कर दिया, जो कि था ब्लैक चार्ट को वॉल पर स्टिक करना। एज यू कैन सी, मेरी स्टडी टेबल की दीवार से उसका पेंट निकल रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो चार्ट है वो वॉल पर स्टिक करूँगा। नॉट गोना लाई, सबसे हिलेरियस बात तो ये थी कि जो मेरी डबल साइडेड टेप थी वो ख़त्म हो गई थी। बट तब भी मैंने ये रिकॉर्ड किया था कि मैंने डबल साइडेड टेप से ही वो चिपकाया है। बाय द वे, बाद में मैंने सिर्फ नॉर्मल टेप से ही उसको चिपकाया था। वैसे मेरे को नॉर्मल टेप से टेपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था एंड दैट वॉज सो टायरिंग। फाइनली इन दी एंड मैं उस चार्ट को भी वॉल पर स्टिक कर देता हूँ और फिर साइड की वॉल पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ। उसके लिए मैंने सॉकेट की मेजरमेंट्स ले ली थी और चार्ट से वो पीस, फालतू का पीस मैंने कट कर दिया था और फाइनली मैंने उसे भी वॉल पर स्टिक कर दिया था। वॉल पर स्टिक करने के बाद वो कुछ ऐसा लग रहा था। मेरे को सॉकेट के साइड की स्पेस अच्छी नहीं लग रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ कटआउट पेस्ट कर दिए थे। उसके बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। Now it is looking something like this and I'm feeling so much proud of myself for accomplishing this much. Finally, अब बस मेरे को अपनी टेबल डेकोरेशन करनी थी, जिस काम में मेरे को बहुत मज़ा आता है। स्टार्टिंग में ही मैंने सोचा था कि मैं अपना पीरियोडिक टेबल सबसे पहले पेस्ट कर लूँगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना पीरियोडिक टेबल पेस्ट किया था। पीरियोडिक टेबल को पेस्ट करते हुए भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पेस्टिंग वाला काम था। एक तो मेरे पास डबल साइडेड टेप पहले से ही ख़त्म हो गई थी, दूसरा उसे लाने का मैं बिल्कुल भी कष्ट नहीं कर रहा था। एक तो मैं पहले से थका हुआ था, ऊपर से ये टेप भी चिपक नहीं रही थी। इस टेप को लगाने के लिए मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया था, पर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उसी को सोच के मैं ये काम करता रहा। अलॉन्ग विद दैट आई एम जस्ट होपिंग दैट इट शुडंट टर्न आउट टू बी वेरी अगली, क्योंकि मेरा इंस्पो ये एक एस्थेटिक टेबल का है जिस पे पूरे साल बैठकर मेरे को पढ़ना है। फाइनली मेरी सारी टेपिंग हो जाती है और मैं उसे वॉल पर स्टिक कर देता हूँ, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ माई फेस। अगर आप सबको भी कोई आइडिया आ रहा है कि मेरे को अपनी वॉल को कैसे डेकोरेट करना है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। नाउ इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। थोड़ी और डेकोरेशन के लिए मैंने ये जेशर और रूबिक्स क्यूब अपनी टेबल पर रख लिया है। इसके साथ मेरा टेबल थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। अब मैं धीरे धीरे और भी सामान को अपने टेबल पर सेट कर रहा हूँ। मैंने अपने टेबल को ऑर्गेनाइज रखने के लिए पेन होल्डर रखा था, एक तो DIY था और एक तो परचेज था। फिर मैंने थोड़ी और डेकोरेशन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं फिनिशिंग देने के लिए, अपने न्यूली परचेज रजिस्टर रख लिए थे, जो मैं 11th क्लास में यूज़ करने वाला हूँ। मैंने अपने नोट्स और DPPs के लिए रजिस्टर ले लिए थे, मॉड्यूल्स के लिए अभी लेने थे। इन टोटल मेरे पास 9 रजिस्टर होने चाहिए थे, पर अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 6 अवेलेबल थे। साथ ही साथ अभी के लिए मैंने अपने साइड में फोल्डर्स भी रख लिए थे। एंड एट लास्ट आई हैव डिसाइडेड टू पुट ऑल द न्यूली परचेज्ड आइटम्स टू देयर प्लेसेस। Firstly, I have decided to put all the newly purchased pen in the DIY holder, and along with that I have decided to put my clutch pencil in the same DIY holder. फिर उसके बाद मैंने अपने हाइलाइटर और कुछ स्केच अपने दूसरे वाले होल्डर में रख दिए थे, अलॉन्ग विद स्टिकी नोट्स। ये वाला पेन होल्डर मेरे को मेरे डिज़ायर नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को याद आता है कि I have forgot to put my most valuable asset, that is my DIY to-do list. हाँ, मेरे को पता है ये उतना अच्छा भी नहीं है, पर हाँ, काम चलाने लायक तो है। टू डू लिस्ट रखने के बाद मेरे को याद आया कि मैंने अपने सीनियर से क्लास 11 के नोट्स लिए थे फिजिक्स के, तो मैंने वो भी सोचा कि मैं उसको भी अपने टेबल पर रख लेता हूँ। Hi everyone, as you have seen my study table transformation, if you really like this video, then do subscribe this channel and stay tuned for more amazing content.